हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि एक सर्किट कैसे पूरी तरह से बनाया जाता है। जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ पर पिछली बार हमने आपको बताया था स्टार डेल्टा और ड्यूअल के बारे में और जो अपनी लिमिट स्विच से कंट्रोलिंग होती है उसके बारे में। अब ये नया चैप्टर है कि अगर हम एक मोटर चलाएं तो वो कैसे चलेगी, और अगर एक से दूसरी मोटर हम चलाना चाहें, जो बिग मिक्सिंग मिल हमने आपको दिखाया था रबड़ में, उसमें दो मोटर लगे हुए होते हैं, एक लेफ्ट हैंड पर और एक राइट हैंड पर। तो दोनों की जो पावर जो दी जाती है, दोनों में जो प्रेशर दिया जाता है क्लैंपिंग का, एक साथ भी दिया जाता है और अलग अलग भी दिया जाता है। और प्रेशर रिलीज भी एक बार अलग अलग भी किया जा सकता है और एक साथ भी किया जा सकता है, जिससे कि सीट आप पतली या थोड़ी सी थिक या थिन बना सकें। तो इसी तरह से और भी कई जगह ये मोटर काम में आती है, लेकिन आज हम आपको मोटर के कनेक्शन और इसके बारे में पूरी तरह से बताएंगे। तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए ये आर वाई बी, ये तीन फेस आते हैं हमारे, जो हमें मिलते हैं सप्लाई से। ये जब से सप्लाई आ जाती है तो उसके बाद हम कोई एमसीबी और मेन स्विच के द्वारा जो सप्लाई है वो अपने पैनल में लेते हैं। हमने यहाँ पे बनाया है कि अभी हमारा एक मेन स्विच है, हमारी सप्लाई हमारी मशीन में आ गई। उसके बाद हमने इसमें एक एमसीबी लगाई और उसके बाद हम जो मोटर लगाते हैं, जो मोटर हमने जोड़ रखी है, इससे आप देखेंगे जो कनेक्टेड मोटर है वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर में करंट आएगा ये मोटर आपकी चल जाएगी। तो कॉन्ट्रैक्टर से पहले, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम सप्लाई जोड़ते हैं तो मोटर में अगर किसी वजह से आपका जो लोड है आगे, मैकेनिकल लोड या जो सा भी लोड आपका लगा हो ज़्यादा हो, तो उससे क्या होगा कि मोटर के में लगातार सप्लाई बनी रहने से, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर का काम तो सप्लाई देने का है जो आप पीछे से मिली हुई है, लेकिन अगर मोटर ज़्यादा लोड लेता है तो उस समय इस कंडीशन में मोटर फूक सकती है। उसे बचाने के लिए हम एमपीसीबी या ओवरलोड का इस्तेमाल करते हैं। तो ओवरलोड या एमपीसीबी ये आपकी सीरीज में लगा देते हैं। एमपीसीबी के बाद ये अपना लोग बाग कहते हैं कि ओवरलोड लगानी चाहिए, हम कहते हैं कि एमपीसीबी अच्छी चीज़ है, क्योंकि दोनों से ही दोनों का पर्पज एक है। एमसीबी लगा रहे हैं आप तो ओवरलोड लगाइए, अगर एमपीसीबी नहीं लगी हुई है मेन स्विच के बाद तो आप एमपीसीबी लगा के मोटर प्रोडक्शन सर्किट ब्रेकर लगा करके आप अपना काम चला सकते हैं। तो ये सर्किट है आपका थ्री फेज की सप्लाई की मोटर का। अब इसकी आज हम बताएंगे आपको कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग कैसे बनेगी वो देखिए आप। ये आपका मोटर मैंने लगा दिया है। अब ये मैं इस पे जो हूँ, एक मैंने मोटर ये लगाया, आपके मोटर में कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ये वायर आ गए हैं आर वाई पी। आप ऐसे ही दूसरा वाला मोटर देखिए, ये मोटर आपका जो है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में सेम मोटर। ये मोटर में तो सप्लाई आई आपका, सपोज करो ये क्लॉकवाइज घूमता है, उसके बाद आपको सपोज करो कि मोटर एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाना है, तो आप देखेंगे आर वाई बी, इसमें भी आर वाई बी आया है। वाई जो है सीधा है, दोनों में मिला हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्टर ए है, ये कॉन्ट्रैक्टर बी है, लेकिन आर जो है भार जो इसके आउटपुट है दोनों की, वो हमने एक साथ मिला दी इसके बी से। तो आप देखिए कि इसमें एक कॉन्ट्रैक्टर जो ये ए है इसका काम है क्लॉकवाइज, और जो कॉन्ट्रैक्टर बी है इसका काम है एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि हमारे दो फेस बदल जाते हैं तो हमारा मोटर के जो रोटेशन है वो चेंज हो जाती है। ये भी मैंने आपको पिछली बार बताया था, लेकिन हम अब की बार आपको दिखा रहे हैं दोबारा से, क्योंकि हमें आगे की तरफ जाना है। तो उसमें एक फेस ऐसी रहेगा, एक फेस आपका, दो फेस आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। आपका वाई जो है आपका ब्लू के साथ अटैच हो गया है, और जो इधर वाला आपका रेड फेस है वो इसके ब्लू के साथ हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि मोटर के कनेक्शन आपके चेंज हो गए। अब चलते हैं हम अगले पार्ट की तरफ। अगले पार्ट में आप देखिए कि इसमें मैंने क्या किया है कि मोटर के लेफ्ट अलग कर दिया है, मोटर राइट अलग कर दिया है। कि एक मोटर हमारी लेफ्ट पे लगी हुई है, एक राइट पे लगी हुई है, ये एंटी क्लॉकवाइज, जो है एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने अब ये ए कॉन्ट्रैक्टर बी, इस पे हमने लगा दिया दो कॉन्ट्रैक्टर मोटर लेफ्ट पे, और मोटर राइट पे हमने कॉन्ट्रैक्टर सी और कॉन्ट्रैक्टर डी मार्क किया। आप इस बात को जरा अपने दिमाग में रखना, कॉन्ट्रैक्टर सी और डी जो है राइट के लिए है, कॉन्ट्रैक्टर ए और कॉन्ट्रैक्टर बी मोटर लेफ्ट के लिए है। हम यहाँ पे जो आपको बताएंगे वो बहुत ध्यान से देखने वाली बात है, क्योंकि यही सारी चीज़ें आपको आगे देखने के लिए मिलेंगी, और इसका ध्यान रखना है। इसी से आप आगे कंट्रोलिंग बनानी सीखेंगे, और ये कंट्रोलिंग बहुत काम आएगी आपके हर चीज़ में। जितने भी फंक्शन है हम आपको कंट्रोलिंग बनानी हर चीज़ की सिखाएंगे। आज इसकी शुरुआत है केवल। आप देखिए अगला पॉइंट ये है, आपका कॉन्ट्रैक्टर ए आ गया है, कॉन्ट्रैक्टर बी, यानी कि वही सेम मोटर आपकी क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज।
हमने ऊपर 220 की सप्लाई यानी कि हमने कॉन्ट्रैक्टर की जो ये A1 A2 पॉइंट है, आप लोग थोड़ा जानते होंगे कि A1 A2 जो पॉइंट है ये कोयल के हैं। जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्टर में A2 हमने न्यूट्रल में जोड़ रखा है, आप देखिए न्यूट्रल दोनों में दे रखा है, और जो आपका A1 पॉइंट है उसमें हमने 220 की सप्लाई दी है ऊपर से 220 वोल्ट सप्लाई आती है। एज हम जैसे ही अपना पुश बटन पुश करेंगे तो ये कॉन्टैक्ट दोनों मिल जाएंगे और इसमें सप्लाई 220 की A1 में एंटर हो जाएगी। जैसे ही हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा उसी समय हमारी मोटर चल पड़ेगी क्लॉकवाइज में। और सेम कंडीशन में अगर हमने ये मोटर सपोज करो हमने पुश बटन इसका एंटी क्लॉकवाइज में दबा दिया, मान लिया हमें मोटर दूसरे राउंड उसमें घुमानी है एंटी क्लॉकवाइज दूसरी डायरेक्शन में, तो उस समय इसमें करंट आ जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज मोटर सेम मोटर घूमने लगी। सपोज करो अगर किसी ने दोनों बटन एक साथ दबा दिए तो क्या होगा, आपके फेस आपस में टकरा जाएंगे और आपका भड़ाका होगा। तो उसे रोकने के लिए आवाज़ इस चीज़ को की प्रिकॉशन के लिए हम क्या काम करते हैं, उसके लिए नेक्स्ट टॉपिक है। आप देखिए यहाँ पर ये हमने क्या किया है कि जो कॉन्ट्रैक्टर आपका क्लॉकवाइज लगा हुआ था, जो एंटी क्लॉकवाइज का हमने बी पॉइंट का, आप देखिए सी बी को हमने यहाँ पे इसको हमने ये वाला कॉन्ट्रैक्टर की एनओ जो है इसकी एनसी जो है हमने इसके सीरीज में लगा दिया। अब जैसे ही आपने पुश बटन दबाना है पहले क्लॉकवाइज का, तो जब तक ये आपका कॉन्ट्रैक्टर ये क्लोज नहीं होगा, बंद नहीं होगा, तब तक ये ऑन नहीं होगा। अगर सपोज करो ये भी ऑन है तो उस समय ऑन नहीं होगा, क्योंकि हमने इसके सीरीज में आपकी इसकी एनसी डाल दी है। और सेम प्रोसीजर हमने इसके कॉन्ट्रैक्टर बी में करा है, हमने कॉन्ट्रैक्टर बी में कॉन्ट्रैक्टर ए की आपकी ये एनसी डाल दी है। तो इससे क्या होगा, आप कभी भी दोनों बटन जब भी दबाएंगे तो एक ही फंक्शन चलेगा। सपोज करो आपका क्लॉकवाइज चल रहा है और आपका एंटी क्लॉकवाइज किसी ने पुश कर दिया चलते हुए, तो उस समय आपका मोटर नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी इसकी एक प्रोटेक्शन इसमें लगी हुई है। ये जब तक ऑन नहीं होगा जब तक कि ये ऑफ ना हो जाए। जैसे ये ऑफ होगा, क्योंकि अगर सपोज करो ये ए चल रहा है तो ए वाला जो ब्लॉक है ये उस समय जो है आपका ऑफ रहेगा, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्टर जो है ये वाला कॉन्ट्रैक्टर ऑन होने के बाद ये ऑफ हो जाएगा, क्योंकि ये सर्किट इसकी एनसी है। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब अगला पॉइंट क्या है कि ये इतना समझने के बाद आप देखिए कि इसमें अब मैंने चेंज किया है, ये लेफ्ट हैंड का ले लिया है मैंने, राइट हैंड का ले लिया है। एक लेफ्ट हैंड का जो कॉन्ट्रैक्टर है आपका, वो आप सपोज कीजिए कि अब हमें फॉरवर्ड चलाना है, कोई चीज एक अपना जो सिस्टम लगा हुआ है उसे क्लॉकवाइज घुमाना है, सेम पोजीशन में राइट वाला भी घुमाना है। दोनों का हमने एक एक पोर्ट ले लिया है क्लॉकवाइज चलाने का। तो ये A1 A2 लग गई, दोनों की न्यूट्रल जोड़ दिया है हमने। अब कॉन्ट्रैक्टर ए और कॉन्ट्रैक्टर सी, मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्टर ए भी तो है हमारा एक मोटर के लिए, कॉन्ट्रैक्टर सी और डी है हमारा दूसरे के लिए। हमने कहा कि हमें एक ही क्लॉकवाइज ही चलाने दोनों मोटर, तो हमने क्या किया, सेम किया कि सी बी ये जो वो कॉन्ट्रैक्टर है पहला वाला जो हमने CA1 का ले रखा है, और ऐसे हमने एक CEC का दूसरे वाले कॉन्ट्रैक्टर का भी सिस्टम ले लिया, वही 220 से सप्लाई देंगे। जैसे पुश बटन होगा तो जब तक ऑन नहीं होगा जब तक कि इसका एंटी क्लॉकवाइज ऑन ना हो, तो ऑफ ना हो। तो ये आप देखिए ये बिल्कुल सेम सिस्टम है, ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। हमने दो मोटर लगा रखे हैं फॉरवर्ड चलाने के लिए। अब देखिए इसका अगला सिस्टम क्या होता है। सपोज करो हमें एक ही बटन से दबाने चलाने हैं, तो हम क्या करेंगे, हमने वो जो पहला वाला सिस्टम था, देखिए दोनों में पुश बटन अलग अलग लगे हुए हैं, इसकी प्रोक्यूशन इसके एंटी क्लॉकवाइज है, इसकी प्रोक्यूशन इसकी एंटी क्लॉकवाइज वाली डायरेक्शन है, लेफ्ट है ये राइट है। फिर अगेन मैं बता रहा हूँ आपको, फिर देखिए कि ये दोनों अलग अलग लगा रखे हैं। अब मैं लगा देता हूँ एक बटन, मैंने एक बटन लगाया तो एक पुश बटन से जैसे ऑन करेंगे तो दोनों घूमेंगे फॉरवर्ड की तरफ। अब सपोज करिए घूमते रहेंगे, अगर हमारे पास कोई इसकी लिमिटेशन हो कि हमें ये लास्ट है कि इससे आगे नहीं जाना चाहिए, तो उस समय क्या करेंगे, हम इसके यहाँ पर एक एक पॉइंट में इसकी लिमिटेशन डाल देंगे कि कहाँ तक चलेगा। जैसे मैंने अब देखिए यहाँ पुश बटन के दोनों के बीच में मैंने लिमिटेशन डाल दिया कि ये एक ही लिमिटेशन है कि इससे आगे नहीं जा पाएगा। ये एनसी पॉइंट लगाया है इसका, जैसे लिमिट स्विच का एनसी पॉइंट तक ये पहुंचेगा तो उस समय टकरा के ये लिमिट स्विच ऑन होगा, तो उसके प्लंजर पर प्रेशर डालने से ये एनओ बन जाएगा। तो आपका मोटर उसी समय ये स्टॉप हो जाएगा। अगर आप अभी पुश बटन दबाते हैं, अरे सपोज करो ये इसकी लिमिटेशन अभी ओपन है, तो ये उस समय तक चलेगा जब तक ये ऑफ ना हो। तो दोनों में लेफ्ट एंड राइट साइड के दोनों पुश बटन से एक से चल रहा है। सपोज करो अब आपने थोड़ा सा और सिस्टम चेंज करना है। अब हमने क्या चलाना है कि हमने यही दोनों सिस्टम
सिर्फ एक ही बटन से हम चलाना चाहते हैं, लेकिन एक सेलेक्टर स्विच लगाने के बाद कि जब हम चाहें कि ये मोटर चले और जब हम चाहें ये मोटर चले, या हम दोनों चाहें तो दोनों चले, तो दोनों का तो आपके पास है इस समय कि दोनों आप जब पुश बटन दबा रहे हैं तो दोनों ऑन ऑफ हो रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये भी चलाना है कि ये एक बटन से ही आप उस तरफ, जब जैसे सपोज कीजिए कि आपने एक सेलेक्टर स्विच लगाया, ये लेफ्ट हैंड का है, ये राइट हैंड का है, आपका एक मोटर लेफ्ट हैंड पर लगा हुआ है, एक राइट हैंड पर, देखिए आप लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, मैंने भी यहाँ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड बना दिया है। अब सपोज कीजिए लेफ्ट हैंड वाला आपका जो है, जो सिलेक्टर है, ये हमने दोनों सिलेक्टर एनसी पॉइंट बनाई है, ये भी एनसी पॉइंट में ले लिए हैं, ये एनसी हमने इसकी सीरीज में लगा दी है। याद रखना लेफ्ट वाले मोटर में हमने राइट वाले की लगानी है और राइट वाले में लेफ्ट वाले की सेलेक्टर स्विच जो लगा हुआ है उसकी एनसी डालनी है। तो जैसे ही आपने अब पुश बटन दबा के देखिए, हमने जो सेलेक्टर स्विच सपोज कीजिए लेफ्ट हैंड पर कर दिया, अगर आपका ये थ्री वे सेलेक्टर स्विच है, अगर हमने कोई सा भी ऑन नहीं किया है तो उस समय आपकी सप्लाई नहीं आएगी, तो उस समय ये नॉर्मल रहेगा, आपका कोई सा भी चल सकता है, एक ही बटन से आपके दोनों चलेंगे क्योंकि ये दोनों के दोनों अभी ऑफ कंडीशन में, और जब तक चलेंगे जब तक कि आपकी लिमिट स्विच आपकी लास्ट तक ना पहुंच जाए। अगर आपने सपोज करो लेफ्ट वाला प्रेस कर दिया है, ये सपोज ये वाला ऑन कर दिया है, तो उस समय क्या होगा, ये लेफ्ट हैंड का ऑन होने के बाद ये ऑफ हो जाएगा, यहाँ से सर्किट ब्रेक हो गया। तो इस समय क्योंकि यहाँ पे आपने जब पावर देंगे तो ये पावर आगे नहीं जाएगी, तो ये कॉन्टेक्टर आपका ऑन नहीं होगा, केवल यही वाला आपका ऑन रहेगा। यानी कि जब सेलेक्टर पे आप लेफ्ट हैंड सेलेक्ट करते हैं तो उस समय आपका लेफ्ट हैंड ही चलेगा, राइट हैंड नहीं चलेगा, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड का एनसी आपने यहाँ पर डाल रखा है, ये सर्किट ब्रेक हो गया तो आपका ये चलेगा। सेम कंडीशन इस राइट के लिए, अगर राइट अब आपने ऑफ कर दिया है तो आपका राइट वाला ऑफ हो गया है यहाँ पे, तो अब आपका क्या होगा, ये वाला जो सर्किट ब्लॉक होने से जब पुश बटन दबाएंगे तो ये इधर वाला चलेगा केवल। तो ये ही सिस्टम आपका एक, ये मैंने आपको क्लॉकवाइज का दिखाया है, और दूसरा वाला सेम बिल्कुल आपका एंटी क्लॉकवाइज का बनेगा। तो ये वाला फंक्शन बड़ा क्रिटिकल होता है, आदमी समझ नहीं पाता है। आशा है कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ रह गई अभी पूछने से तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके लिए भी मैं आगे आपको अब मैं जो जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हम एक एक करके डिफाइन करेंगे आगे, और आपको कंट्रोलिंग बनाने में हर मोटर की, मोटर हो, लीनियर स्केल हो, या आपकी पीएलसी की एनालॉग डिजिटल इनपुट आउटपुट हो, उसके बारे में आपको बताएंगे। तब तक के धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगा हो तो लाइक करना और कमेंट्स जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।